नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राजधानी दिल्ली में एंट्री कर चुकी है। आज यात्रा में बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश कर लिया है और ऐसे में दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो गए। वहीं राजधानी दिल्ली में एंट्री करने से पहले राहुल गांधी ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के द्वार पर खड़े हैं। ये इस यात्रा के लिए और देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस पूरी यात्रा के दौरान हमने अपने लोगों के जबरदस्त ज्ञान से सीखा है। हमने उनकी पीड़ा देखी, उनकी आकांक्षाओं को सुना। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब मोहब्बत की इस आवाज और भारत के लोगों के मैसेज को दिल्ली वालों की नगरी यानी कि दिल्ली तक लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे शब्दों को नोट कर लें। आपकी नफरत को हमारा प्यार काटेगा। राहुल की इस यात्रा को अब तक लोगों का अच्छा समर्थन मिला है। गुड़गांव समेत कई जगहों पर इस यात्रा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, महंगाई के साथ ही महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। बताते हैं आपको कि अब तक तकरीबन हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्री की यात्रा में जुटी लोगों की भीड़ से कांग्रेस के हौसले काफी बुलंद है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या यात्रा से कांग्रेस को उसकी सियासी मंजिल मिल पाएगी? उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोरोना से जोड़कर शुरू हुई राजनीति दिल्ली पहुंचने पर भी जारी रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि देश में कोविड केसेस में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस केंद्र द्वारा घोषित कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में कोरोना को लेकर बीजेपी को आरोपों के साथ ही घेर रही है, बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है। साथ ही कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की बड़ी लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है, इसीलिए यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पड़ाव अगला दिल्ली यानी कि दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। अभी तक काफी विवादों में भी रही, निशाना भी साधा गया, लेकिन अब दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही हुंकार भरी राहुल गांधी ने और कहा कि देखिए अब दिल वालों की नगरी दिल्ली में आ गए हैं, और इसी के साथ जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं और कुछ लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, हम उनको प्यार से जवाब देंगे, उनको प्यार से कहीं ना कहीं हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय आपका करवा देते हैं। संदीप दुबे जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है आपका। और रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ। सवाल सीधा सीधा ये, कुछ लोग नफरत फैलाते हैं, कुछ लोग देश को बांटते हैं, लेकिन हम प्यार से उसका जवाब देंगे। किसके ऊपर निशाना साधा गया ये? नेहा जी देखिए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, तीन बंदरों वाली पार्टी आज बुरा देख रही है, बुरा कह रही है, बुरा सुन रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण और ईमानदारी पर विश्वास करती है। आज जब ये यात्रा हो रही है तो कांग्रेस अपने अंदर झांक के देखे कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, स्वयं मूल्यांकन करे। और मुझे तो नहीं लगता ये कांग्रेस की यात्रा, ये राहुल जी की यात्रा है। एक भी तस्वीर देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी पार्टी की इस यात्रा में नजर आ रही हो। ये यात्रा सोनिया जी की है, ये यात्रा प्रियंका जी की है, ये यात्रा रॉबर्ट वड्रा जी की है, ये यात्रा राहुल जी की है। तो पहले आपस में तय करें कि यात्रा है किसके लिए, और ये देश को जोड़ने की तो यात्रा नहीं है। आपके इस यात्रा में वो सारे जो देश विरोधी ताकतें हैं जो लड़ते रहते हैं, वो सारे गिरोह चक्री हैं, वो सारे लोग आपके साथ मिलके जुड़ रहे हैं। और ये 100, 200, 500 लोगों का इवेंट है, इवेंट कर रही है कांग्रेस, और इस इवेंट से कुछ होने वाला नहीं है।
चलिए, कांग्रेस के नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रखर दीक्षित जी। प्रखर जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सवाल सीधे सीधे ये, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं देखिए ये इवेंट कर रही है 100-200 लोगों का, इससे होने वाला कुछ है नहीं। भले ही हम लोगों पे नफरत फैलाने का आरोप लगाए, ये कहे कि देश को बांटने की राजनीति करते हैं, लेकिन हम तो जनता की बात करते हैं। और आप लोग जो है एक इवेंट की तरह इस भारत जोड़ो यात्रा को ले रहे हैं। दिल्ली में आ जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, होने वाला कुछ नहीं है। जी देखिए, मेरी समझ में तो ये बौखलाहट ही है, जो कि पहले जूते पे आए, फिर जर्सी पे आ गए, उसके बाद ये आ गए कि ये बहुत दिन चल नहीं पाएंगे। अब 100 दिन होता जा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो है उनको बता दिया कि इन्होंने राहुल जी का जूता बांधा है। ऐसी बहुत सारी भ्रामक जानकारियां, एडिटेड वीडियो, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। असलियत में ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारे एनडीए के घटक दल के अलावा आपके एनसीपी के लोग, आपके शिवसेना के लोग, आपके डीएमके के लोग, तमिलनाडु में और बहुत सारे दल जुड़ रहे हैं। जो लोग बिल्कुल भी कांग्रेस को बहुत तरीके से क्रिटिसाइज करते रहे हैं, राहुल जी को बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हैं, वो भी यात्रा में राहुल जी के साथ चले हैं। प्रशांत भूषण जी चले हैं, योगेंद्र यादव जी चले हैं और बहुत सारे समाज के लोग चले हैं। तो संदीप जी कह रहे हैं कांग्रेस की यात्रा थोड़ी है, फिर तो इसे राहुल गांधी की यात्रा कहिए कि बाकी दल भी जुड़ रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, क्या कांग्रेस की यात्रा? मल्टीपल चीजें एक पार्टी करती है। हाँ। एक लेवल पे अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। ऐसा थोड़ा ही है कि अगर मोदी जी जो है वो एक जगह पे जा करके और वो प्रचार करते हैं तो वो बीजेपी नहीं, वो केवल मोदी जी का प्रचार हो जाता है। ऐसा थोड़ा ही होता है। राहुल जी भी तो आखिरकार कांग्रेस का ही अंग है, और कांग्रेस भी उन्हीं की पार्टी है जितनी मेरी पार्टी है, जितनी किसी और कांग्रेसी कार्यकर्ता की पार्टी है। तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सोनिया जी भी हैं, सारे के सारे महासचिव चल रहे हैं, सारे के सारे प्रदेश चल रहे हैं, सारे के सारे प्रदेशों में अपनी लोकल यात्राएं हो रही हैं। अब तो सोनिया गांधी भी पहुंची, प्रियंका गांधी भी पहुंची, रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे। लेकिन अभी रमेश जी ये तो कह रहे देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो डर लग रहा है, लेकिन अब तो दिल्ली में भी आ गई भारत जोड़ो यात्रा, आम आदमी पार्टी को भी डर लग रहा है क्या? हमें अभी देखिए, अभी एमपीडी के चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस की क्या हालत रही है, जबकि ये यात्रा करीब करीब दिल्ली के बॉर्डर पर ही थी, तब चुनाव हुए और क्या हालत रही है। देखिए मुख्य चीज ये है, मैं बिल्कुल फैक्ट रहूंगा, वो यात्रा कर रहे हैं, उसमें भीड़ भी आ रही है, इसमें हम डिनाई नहीं करते, भीड़ आ रही है। और भीड़ समझिए इस देश में एक मदारी, एक तमाशा दिखा रहा होता तब भी आ जाती है। अब इस यात्रा को व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये मुझे अभी तक समझ में आया है कि कन्याकुमारी से जो ये यात्रा शुरू हुई, इसमें देश को कोई नया अल्टरनेटिव प्रोग्राम दिया क्या, आर्थिक नीतियों पर कोई वैकल्पिक नीति बताई क्या, बेरोजगारी पर कोई ऐसा मॉडल पेश किया जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए, विदेश नीति पर कुछ नया वैकल्पिक हुआ क्या? तो न तो आर्थिक मुद्दे पे, न सामाजिक मुद्दे पे, न राजनीतिक मुद्दे पे कोई नया नीति निर्धारण का काम नहीं हुआ। बस ये है कि एक राहुल जी है जो एक टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं और कुछ लोग उनके साथ हैं। इससे नहीं होगा। आपको देश को नया वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक कार्यक्रम देना पड़ेगा। मुझसे पूछिए कि कन्याकुमारी से लेकर के राहुल जी आज यहाँ दिल्ली तक आए हैं, किस प्रदेश में इनका संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है? तेलंगाना में तो हालत यह है कि सब छोड़ करके जाने की तैयारी में है। तो न तो संगठन आपका बहुत मजबूत हो रहा है, न वैचारिक मुद्दे पे कोई नया नेतृत्व दे पा रहे हैं आप। तो ये यात्रा सिर्फ एक भीड़ का दिखावा पर है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, प्रखर जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं देखिए मदारी भी अगर तमाशा दिखाता है तो भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भी उसी तरह है, जब मदारी डांस दिखाता है या मदारी तमाशा दिखाता है, लोग तालियां बजाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल ये भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी। पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि जब मदारी नाटक दिखाता है तो सब लोग नाचते हैं, इसीलिए सब लोग ताली बजाने लगते हैं, थाली बजाने लगते हैं। इसीलिए एक दिन मदारी सुबह जाकर के संसद में बैठता है और मास्क पहन लेता है और शाम को शादी में चला जाता है मदारी। तो मदारी कौन है और किसके कहने पे जनता नाच रही है, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, इतनी बौखलाहट है कि सब कुछ हुआ, दुनिया भर के इवेंट हो गए,
और उसके इलेक्शन हो गए और उसके तुरंत बाद ये निकाल दिया कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। और इनके स्वास्थ्य मंत्री ने, जिनके रहते हुए 50 लाख से ऊपर आदमी मर गया सेकेंड वेव में कोविड के, कि जो ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम जो है हर्जाना नहीं देना चाहते हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन लगी है जगह जगह उसमें मोदी जी के स्टिकर हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई, और हलफनामा दे रहे हैं वहां पे जाकर के केंद्र सरकार ने वैक्सीन लगवाई है। मेरा कहने का कुल मिला के मतलब ये कि इन्होंने मदारी वाली बात कही, बिल्कुल, और साथ में यात्रा मान लेते हैं भारत की नहीं, कह रहे प्रधानमंत्री की बुराई क्यों कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री तो सबके हैं। हेलो, प्रधानमंत्री की बुराई क्यों कर रहे हैं? संदीप जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो सबके हैं, और प्रधानमंत्री की बुराई करके क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री सबके तो विपक्ष भी सबका है। विपक्ष जिम्मेदारी है, विपक्ष जिम्मेदारी है इस देश की, इस देश के स्वतंत्रता को और अखंडता को बरकरार रखने की। विपक्ष जिम्मेदारी है इस चीज की कि सरकार से पूछा जाए कि चीन पे लोकसभा और राज्यसभा में वो विमर्श क्यों नहीं करते हैं, श्वेत पत्र क्यों नहीं लाते हैं। विपक्ष जिम्मेदारी है इस चीज की कि चीन इतना अंदर घुस आया और कब्जा करके 2 साल से बैठा हुआ है, सरकार इस पे क्यों नहीं बात करती? विपक्ष इस चीज की जिम्मेदारी है। चलिए, ये तो मानते हैं, रमेश जी ने भी माना कि देखिए भीड़ तो जुट रही है, तो संदीप जी क्या इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए अभी तक की बात अलग थी, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, भीड़ जुट रही है, और भीड़ भी आसान नहीं होता है जुटाना, वो वोटों में तब्दील होगी या नहीं ये अलग बात है। नेहा जी, पूरे देश से मैं अभी सुन भी रहा था टेलीविजन के माध्यम से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, पूरे देश से अगर 100 भी कार्यकर्ता आए तो जितनी कांग्रेस है वो पूरी कांग्रेस इकट्ठा है राहुल जी के साथ। ये तो मुझे देखने को मिला है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन कांग्रेस भी पूर्ण इकट्ठा है, ये संशय का विषय है। प्रखर भाई बताएंगे, क्योंकि राहुल जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस इकट्ठा है ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हम विषय पे बात करते हैं, मैं राहुल जी की आलोचना नहीं करता। राजनीति में हर व्यक्ति को अपना बेहतर करना चाहिए और बेहतर देना चाहिए, इसलिए भी देना चाहिए कि राहुल जी राजा परिवार के हैं, और जब राजा कहीं बाहर निकलता है तो देखने के लिए 100-200 की भीड़ आनी लाजमी है। आप इसको देखिए, राहुल जी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को देखने के लिए लोग राजा मानते हैं, गाँव में चले जाइए वहां भी लोग निकल के आते हैं, प्रियंका जी को देखने के लिए लोग आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कांग्रेस के हो गए, वो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। बहुत दिनों तक घरों में रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों के बीच अगर जा रहे हैं तो लोग देखने आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रमेश जी नहीं लगता। अभी एक आपने विजुअल दिखाया है जिसमें प्रियंका जी के साथ खड़े होकर के रॉबर्ट जी को माला पहनाई गई है। क्या ये मान लिया जाए कि रॉबर्ट वाड्रा ने औपचारिक रूप से राजनीति ज्वाइन कर ली है? ये तो प्रखर जी बता पाएंगे। प्रखर जी, इस पे प्रियंका जी पहले कह चुकी है, ये तो राजनीतिक कीचड़ उछालने वाली बात है। रॉबर्ट जी खुद कह चुके हैं कि मेरी राजनीतिक कोई आकांक्षाएं नहीं है, और कोई भी अगर मंच में बैठता है, आपके परिवार के भी 4 लोग बैठेंगे तो उनको माला पहनाना स्वाभाविक है। प्रियंका जी को माला पहनाएंगे और उनके जो बेटर हाफ हैं रॉबर्ट जी, उनको माला नहीं पहनाई जाएगी। मैं तो इस बात को मानता नहीं और मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूँ। चलिए, अभी तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा समेत तमाम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े, कितनी मजबूती मिली? जी, मैं आपको अपने अनुभव से बताऊंगा। मैं केवल कांग्रेसी विचारधारा का हूं, 2-1 मेंबर और हैं, और मेरा पूरा परिवार साथ में चला है भारत जोड़ो यात्रा में। ऐसे कम से कम मैं 50 और परिवारों को जानता हूं जिनका पूरा परिवार साथ में चला है। बहुत सारे मतलब आप बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता ही चल रहे हैं, जनता नहीं चल रही, ये तो आप बता रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो मेरा परिवार तो कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं, वो तो कांग्रेस से सहानुभूति भी नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन देश के नाम पे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हैं जो इस बात को बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि पिछले 8 साल में किस तरीके से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया गया, किस तरीके से जी, वो एक अलग चीज है। देखिए, आपके साथ सहानुभूति रखते हैं या देश के साथ सहानुभूति रखते हैं जो परिवार है जो चले, लेकिन कम से कम ये क्लियर यहाँ से पता चल रहा है आपकी बातों से कि जनता नहीं चल रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी कर रहे थे कि हर जगह से 20-20 कार्यकर्ता भी आएंगे तो देखिए भीड़ तो जुटनी लाजमी है, जुट जाएगी भीड़। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, तो ये तो हमारे साथ के जो सम्मानित साथी बैठे हैं इस बात को एग्री करेंगे कि डीएम साहब से कह दिया जाता है कि इतने लोग जुटा लेना, 500-500 रुपए दे करके लोग बुलाए जाते हैं। बहुत सारे वीडियो इसके ऑनलाइन। कौन करता है, कौन कहता है ये? मैं कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ। एक भी डीएम ऐसा मना कर दे इस बात को आकर के
वीडियो पे तो मैं मान नहीं लूंगा। तो कौन करवाता है बताइए ना। IPS भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे ही भीड़ जुटाई जा रही है क्या डीएम को कह नहीं, के? भारत जोड़ो में मैंने नहीं कहा। भारत जोड़ो में बिल्कुल एक पैसा देकर के एक आदमी ने भी नहीं जुटाया गया है। अगर आदमी जुटाया जा रहा होता तो कहाँ जुटाया जाता है? अरविंद केजरीवाल जुटाते हैं क्या? बिल्कुल जुटाते होंगे, ये तो वही जाने। 600 करोड़ रुपए जो खर्च कर देते हैं विज्ञापन पे, तो क्या करते होंगे तो ईश्वर ही जाने। खैर, मैं भारत जोड़ो यात्रा की केवल बात कांग्रेस राहुल जी की पोस्टर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बनवाया है कि पार्टी ने बनवाया है? जो राहुल जी का पोस्टर है बिल्कुल कार्यकर्ता भी बनवा रहे हैं, पार्टी भी बनवा रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां भी बनवा रही है। प्रखर जी अपने घर से बनवा के ले गए कि पार्टी ने बनवाया है? मैंने भी बनवाया है, मैंने भी बनवाया है। प्रखर जी, जब हम राजनीति की बात कर रहे होते हैं तो एक विचार होता है। कांग्रेस के पास आज विचार नहीं है। कांग्रेस के पास अगर विचार नहीं है तो देश के पास विचार नहीं है। को आगे ले जाने का। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई है, कांग्रेस ने संविधान बनवाया है। ये मत कहिए कि कांग्रेस के पास विचार नहीं। सुबह चाय पीने के बाद उठते हैं तो आप इस देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, शाम को सोते समय कोसते हैं, क्योंकि आप लोग सत्ता के बगैर तो रह नहीं सकते। दूसरा, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम तो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। निकला या ना आप निकला, तो सत्ता में रहते हुए भी हमारा एक सांसद यात्रा कर रहा है तो वो फीता बांध रहा है, हम लोग जूते की ब्रांड क्या है? आपके खुद के प्रधानमंत्री संदीप जी एक सेकंड, ऐसे नहीं देखिए, इसमें तो देखेंगे ना। देश बन गया होता। देखिए, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी जो यात्रा को सफलता मिल रही है उससे बौखला गई, तो सर ये तो दिखाई भी दे रहा है कि कोरोना काल अगर शुरू एक बात 100 की एक बात जल्दी से कोई बौखलाया नहीं है। इस देश में सबको यात्रा करने का अधिकार है, सब लोग यात्रा करते रहते हैं। हर प्रदेश में यात्राएं होती रहती है, राजनीतिक यात्राएं होती रहती है। सब लोग करें, अच्छा है देश के लिए। कोई अच्छा करने में यात्रा करी गई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री बड़े लीडर ने करी नहीं कहा था कि कोई हमसे 5,000 आदमी मरा की कोशिश करे। आइए राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कुछ अच्छा करते हैं इस देश के लिए। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें एक नजीर पेश करे इस देश को लेके, ये नहीं पेश कर रही है ना। पुरानी पेंशन तो बहाल कर दी, क्या है अटल जी ने पुरानी पेंशन हटाई कि हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। ये अभी से मुंगेरी ठीक है रमेश जी, अपने देख रहे हैं। रमेश जी कह रहे हैं देखिए 500 रुपए में लोगों की भीड़ जुटवा लेते हैं आप लोग के साथ नहीं। हेलो जी रमेश जी, सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, बताइए। हाँ, 3,500 किलोमीटर की यात्रा वो कर रहे हैं, उसका हासिल क्या है? मुझे नीतियों में परिवर्तन बताए कि कांग्रेस में विचार मन करके बेरोजगारी को बड़े जोर शोर से बनाना चाह रहे। उनके पास क्या वैकल्पिक नीति है? उनकी तो सरकार हिमाचल में आई और सीमेंट के 2 प्लांट बंद हो गए, बेरोजगार हो गए वहां पे। इस रोजगार को बढ़ाने की, इस आर्थिक महाशक्ति में भारत को तब्दील करने की, भारत को नंबर 1 करने की जो अरविंद केजरीवाल जी ने मिशन लिया है भारत को नंबर 1 बनाने का, उसकी तरफ कांग्रेस का क्या योगदान है? उसकी तरफ क्या वैचारिक परिवर्तन है? ये यात्रा आप कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, भीड़ इकट्ठा दिखा रहे, उसके बाद वो भीड़ पीछे छूट जा रही है। तो प्रदेश में जहां वो यात्रा करके आए, जैसे छत्तीसगढ़ में यात्रा करके आए, राजस्थान में अभी यात्रा करके आए, क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था में कोई बदलाव हुआ? क्या राजस्थान में रोजगारों को रोजगार देने की किसी नई योजना का शुभारंभ हुआ? क्या वहां पेपर बंद हो गए? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो फिर यात्रा का हासिल क्या है? इसीलिए मैंने कहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए संदीप जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, बौखला गई। अब ऐसे में देखा गया है कि मनसुख मंडाविया जब कोरोना काल की बात होती है ये कहते हैं जी कोरोना जो है फैल रहा है, सबसे पहले कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है या तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर दीजिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए टाल दीजिए यात्रा को। वो कह रहे हैं कि हम क्यों टाल दें, कोरोना के चलते सरकारी कार्यक्रम तो सारे हो रहे हैं, मोदी जी के कार्यक्रम तो सारे हो रहे हैं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से ही दिक्कत है क्या आप लोगों को? भारत जोड़ो यात्रा से दिक्कत नहीं है, राहुल जी की चिंता है और उनकी चिंता लाजमी है क्योंकि देश के वो नेता है। देखिए हमारी सरकार ने तो हमेशा देश भर में एक मूल सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हमने सरकार चलाई और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। हमेशा हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर जो सोचना है
सोचना चाहिए और करने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से किसी को बैठ देंगे, राहुल गांधी जी यात्रा करें, वो इस देश के राज परिवार से, राजा का परिवार है उनका। क्रांति आएगी, क्रांति आएगी, बदलाव चाहते हैं, मॉडल के रूप में कुछ करके तो जाए। भ्रष्टाचार का जो उनका मॉडल पूरे देश भर में रहा है, यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो शहर स्वीकार भी किया था कि 90% योजनाओं के धन जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो राहुल जी की है, वो राहुल जी को मजबूत करने की कांग्रेस के अंदर की कवायद है। नहीं, लेकिन एक चीज देखिए, ये भी यहाँ पर दिखने वाली बात है, आप लोगों का सबसे ज्यादा जो वोटर है, अच्छा कांग्रेस बनाए, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन कांग्रेस के लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि राहुल जी उनके नेता हैं। ठीक है, आप देखिए अध्यक्ष कौन बन गया, कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बन गया, कौन कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। तो ये कांग्रेस के अंदर पहले स्वीकृति बनेगा कि राहुल जी उनके नेता है। पहले आप खुद ही कहते हैं कि राहुल जी के साथ जो चल रहे हैं वो सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता चल रहे हैं। मैंने कहा कांग्रेस, अरे सर आप देखिए ना, ढोल वाला कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप बताइए देश भर में कितने ढोल वाले लोगों को आपने कांग्रेस से जोड़ा था? आप कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली पहुंच गए, हर जाति धर्म के लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आपने कैसे भीड़ में जाति धर्म की, ये कांग्रेस की दृष्टि है जो जातियों को छीन लेती है, भीड़ों में धर्मों को छीन लेती है, धर्म के लोग चल रहे हैं। ये आप लोग की मानसिकता सबको पता नहीं है। ये जात धर्म से देश नहीं चलता ना, सबको साथ लेके चलने से चलता है। लेकिन जात धर्म से नहीं चल रहा है, तभी तो आज क्रिसमस पे एक भाई आप ही के लोग गिन रहे हैं। राहुल जी ने सुबह बयान में गिना है कि हमारे यहाँ धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग चल रहे हैं। वो कैसे गिन लिए? कौन सी व्यक्ति किस जाति का है, कौन सा व्यक्ति किस धर्म का है? इसका मतलब जो लिस्ट आपने 20-20 लोगों की बनाई है, उसमें जाति धर्म देख के बनाई हुई है लिस्ट। संदीप जी, एक छोटा सा सवाल, देखिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक सेकंड, छोटा सा सवाल आपसे है कि आप लोग ये दावा करते हैं कि आधी आबादी जी मोदी जी को पसंद करती हैं, आधी आबादी जो है महिलाएं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वोटर निकलती हैं महिलाएं लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, लेकिन वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनकी पहली पसंद है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़कर इस यात्रा में निकल रही हैं और राहुल गांधी का साथ दे रही हैं। लगता है वहां सेंध लग पाएगी? संदीप जी देखिए, राहुल जी की यात्रा अलग यात्रा है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी तो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं जोड़े तो फिर कौन से दृष्टिकोण से देखें? महिलाएं हैं, उनके सम्मान के लिए जो लड़ेगा, सम्मान के लिए खड़ा होगा, वो उनके साथ होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विश्वास दिलाया, और मैं ये नहीं कहता है आधी आबादी में, पूरा देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और उनमें विश्वास रखता है। और हम लोगों को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस अपने अंदर झांके और बेहतर करने की कोशिश करे। हम तो चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी भी अच्छा करे, सारी राजनीतिक दल की कार्यकर्ता अच्छा करें। ये तो देश है, राजनीतिक दलों के लोगों से मिलकर बनता है, तो राजनीति तो हमेशा नई दिशा तय करती रहती है, तो मेहनत करना चाहिए। राहुल जी अगर मेहनत कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के लोग 10 सेकंड रुक जाइए प्रखर जी, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिए। आपने बड़ा अच्छा महिलाओं पे प्रश्न पूछा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जाकिया जाफरी कांड में क्या हुआ, अभी 6 रेपिस्टों को छोड़ा गया, जिसकी एक रेपिस्ट की बेटी, सजायाफ्ता रेपिस्ट की बेटी को आपने टिकट दिलवाया, उसने खुल करके प्रचार किया गुजरात में। तीसरा आपका सिटिंग एमएलए उन्नाव उत्तर प्रदेश का, और उसको सजायाफ्ता कह दी। ये मुझे लगता है कि न्यायपालिका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे राहुल गांधी की यात्रा अब दिल्ली में प्रवेश कर गई है, जहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही तमाम और कांग्रेस के नेताओं का भी साथ मिला। लेकिन ये यात्रा कितनी सफल है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।